जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वर्ग पर आधारित प्रश्न जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि ये पूरी की पूरी तरीके से प्रतिशत पर आधारित है कि वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा या परिमाप कितने परसेंट बढ़ जाएगा। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ग के अंदर तो ये पूछा ही जाता है, प्रतिशत के अंदर ये पूछा जाता है आपसे। तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो प्रतिशत के अंदर जो यहाँ से सवाल बनते हैं वो आप पूरा का पूरा कर लोगे, वर्ग के अंदर जो बनते हैं वो सारी चीजें आप कर लोगे बेहिचक विद इन सेकंड। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ग क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम हल करेंगे जैसे यहाँ पे कह रहा है वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस टाइप का सवाल आप विद इन सेकंड कनेक्ट कर जाओ, कोई सूत्र रटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी लाइफ में आप इसको नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं वर्ग की। हालांकि मैंने पीछे वर्ग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि वर्ग क्या है हम जानते हैं। थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि चार भुजाओं से घिरी आकृति, मतलब हम ऐसे कहें कि चार बराबर भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम वर्ग बोलते हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वही क्या है, वर्ग है। और हम जानते हैं वर्ग, इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। देखो, पहली चीज आती है क्या, पहली चीज आती है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता क्या है भैया, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके अंदर कितनी जगह है, यही चीज क्या है, क्षेत्रफल है। सही है। आप कहीं भी जमीन लेने जाते हो तो उसका क्या पूछते हो कि भाई कितना स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट है, 600 स्क्वायर फीट है, मतलब उसके अंदर पूरी की पूरी जगह, वही क्या है, वो क्षेत्रफल कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कोई मान लो खेत है आपका, ये तो अगर ये खेत है तो भैया इसको नापने के लिए कोई ना कोई यूनिट तो रहेगी ना। जैसे आप कहोगे कि भाई आपने ऐसे नापा, मान लो कोई डंडी ले ली और इस तरीके से डंडी से नापा, इस तरीके से, सही है, 1 2 3 4, 4 डंडे रह गए। इधर से भी नापा, यहाँ पे 4 डंडी इधर से भी रह गई, सही है, यहाँ से भी, तो कोई ना कोई यूनिट रहेगी, सही है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने 1 फीट बोल दिया, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 ऐसे नापा तब भी 4, और 1 2 3 4 ऐसे नापा तब भी 4। तो इधर इधर भी अगर सेम रहे और यहाँ भी सेम रहे तो ये क्या कहलाता है, ये फिर आपको वर्ग कहलाएगा। ऐसे ध्यान दें, सही है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो ये भी 4 है, ये भुजा भी 4 है और ये वाली भुजा भी यहाँ पे 4 है, तो 4 गुणे 4 कर दोगे, मतलब आप क्या कहोगे, इसको भुजा का स्क्वायर कहोगे। क्योंकि 4 गुणे 4 ऐसे समझना, 4 गुणे 4 करोगे, कहीं भी आपको क्षेत्रफल निकालना है ना तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हो। इसकी लंबाई भी 4 है यहाँ पे और चौड़ाई भी 4 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो 4 गुणे 4 करोगे तब भी 16 आएगा। हम इसको 60 में लिखने के लिए इसको ऐसे करते हैं, 4 का स्क्वायर बराबर क्या, 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा। बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है और क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब इतना कर लिया आपने तो बहुत आसानी आपको हो जाएगी। जैसे कोई भी आपको वर्ग दिया गया है, जैसे आपको वर्ग दिया गया है कि वर्ग की भुजा 5 है, 5, तो वर्ग की भुजा यहाँ पे बता रहा है, कोई वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वो ये नहीं बताएगा आपसे कि किसी वर्ग की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको मालूम है कि वर्ग की भुजा सेम होती है। एक भुजा उसने बता दिया, आपको ये समझ जाना है कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी, सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 5। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहोगे 5 का स्क्वायर कितना, 25 हो जाएगा। ठीक है। किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहोगे 6 का स्क्वायर कितना, 36। किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, आप कहोगे 7 का स्क्वायर कितना, 49। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या पूछता है, दूसरी बात आपसे पूछता है वो परिमाप। यहाँ पे दो ही चीज की बात करेंगे, हम परिमाप की बात करेंगे। अब परिमाप क्या होता है, आप जानते हो कि कोई भी वर्ग दिया गया है, बाहर बाहर की माप क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि ये वर्ग है, अब इसकी बाहर बाहर की माप क्या होगी, भाई बाहर बाहर की माप देखो, ये मान लो कोई वर्ग है, ये सही है, और इसकी भुजा मैंने कहा कि 6 सेंटीमीटर। तो बाहर बाहर की माप देखो, वर्ग अगर है और भुजा 6 सेंटीमीटर बताया, इसका मतलब कि सारी भुजाएं इसकी 6 सेंटीमीटर हो गई। मतलब 6 ये, 6 ये, 6 ये, सारी की सारी 6 हो गई। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो बाहर बाहर की माप, आप कहोगे 6 प्लस 6 प्लस 6 और प्लस, ये हो गया, सही है। तो 6 6 12 6 18 और 6 कितना, 24, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे 6 6 इतना क्यों लिखे, भाई 6 6 कितनी बार है, 4 बार, और 4 बार भुजा, एक भुजा की वैल्यू है कितना, 6, तो 4 गुणे 6 करा तब 24 आएगा ना। तो यहाँ पे परिमाप क्या हो जाता है, 4 गुणे भुजा हम लिख देते हैं, हमारा परिमाप निकल जाता है। तो ये 2 चीज़ देखो, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे। बस एक चीज़ मैं यहाँ पे साइड में बता दूँ, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, पहला पार्ट इसका देख लेना। विकर्ण क्या होता है, ध्यान देना, विकर्ण, तो विकर्ण होता है भुजा और √2, भुजा गुणा में √2, ये होता है विकर्ण, सही है। आज की वीडियो परसेंटेज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऐसे समझना कि जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने
कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, विदिन सेकंड पाओगे, गारंटी हमारी। अगर भुजा की वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, 10 सेंटीमीटर, सही है? अब यार आप जानते हो कि 10 सेंटीमीटर, मैं ये भी बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखो 10 सॉरी, किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाए, मैंने 10 सेंटीमीटर बोला, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 10% बढ़ाई जाए, तो 10% का मतलब मान लो कोई वर्ग इस तरीके से था, ऐसे समझना, सही है? इसकी भुजा थोड़ी-थोड़ी बढ़ा दी गई, कितना बढ़ा दी गई? 10% बढ़ा दी गई। 10% क्या होता है, पहले बढ़ाना कितना ये जान लो। 10% का मतलब आप जानते हो, यहाँ पे ध्यान देना, मैं एक चीज़ समझा दूँ, जैसे 10% है, कोई भी वैल्यू है, अगर प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में क्या लग जाता है? 100 लग जाता है, सही है? और बटे में 100 लग जाता है, तो इसको काट के हम भिन्न वाली वैल्यू निकालते हैं, सही है? फ्रैक्शन वैल्यू। देखो 10 से काटा, 10 एक के 10, और फिर 10 से काट दिया, 10 धामा 100, मतलब उसी संख्या से मैंने ऊपर वाले को और नीचे वाले को काटा, 10 एक के 10, 10 धामा 100, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गई। 10% की। ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको बताया कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि नहीं समझ में आता। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इन चीज़ों को सीखो अच्छे से। तो अब 1/10 वो कह रहा है कि 10% बढ़ाया गया, मतलब वो कह रहा है 10 से 10 में 1 बढ़ाया गया, 11। अगर पहले भुजा 10 थी, तो 1 बढ़ा दी गई, 1 बढ़ा दी गई, तो क्या कर दी उसने? 11। और हम जानते हैं, अभी सारी चीज़ें आपको मैंने समझाया कि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, वो क्या होता है? आप कहोगे सर भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा स्क्वायर होता है तो हम जानते हैं, जब भुजा 10 थी तो क्षेत्रफल कितना? आप कहोगे सर क्षेत्रफल इसका 100 था, इसका स्क्वायर मैंने किया तो। और इसका क्षेत्रफल कितना था? आप कहोगे सर 121। तो यार 100 से बढ़ गया कितना? एक 21 बढ़ गया, और किससे बढ़ा? 100 से। और प्रतिशत बताना है तो गुणे में 100, तो 100 और 100 कट जाएगा, आपके पास कितना आएगा? 21% की बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन नंबर सी वाला सही। सही है? अब आप यहां पे देखना, कभी भी जब वृद्धि 100 पे हो, सही है, तो बटे में 100 गुणे में 100 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बता दो 100 से अगर 21 बढ़ा है तो 21%, 100 से 40 बढ़ा है तो 40%। अगर वृद्धि 100 पे हो तो फिर आपको बटे में 100 गुणे में 100 करने की जरूरत, करोगे तो कट ही जाएगा, टाइम क्यों बर्बाद करें, सही है? अब यहाँ पे आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन अभी पूरा नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने और सवाल लिए हैं आपके लिए, जब तक आपके दिमाग में छाप नहीं देंगे तब तक हम छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई। अब यहाँ पे आप जानते हो कि मैंने कहा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे निकाला जाता है? बटे में 100 करके। तो यहाँ पे 20% है, आप डायरेक्ट ऐसे समझना, भाई 20% की क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी, इतनी बात, सही है? मतलब एक देखो, ये चीजें मैं ऐसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ यार, वरना कौन करता है? कोई वर्ग था, अब इसको 20% बढ़ा दिया गया। 20% का मतलब भाई 20% की वैल्यू क्या? 1/5, मतलब 5 में 1 बढ़ा दी गई, 6 कर दी गई। जब इसकी भुजा 5 थी, सही है, और उसमें 1 बढ़ा दी गई, तो भुजा कितनी? 6, सही है? और 5 से 6 करी गई, तो कह रहा है क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो भैया यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है? 5 का स्क्वायर, आप कहोगे सर यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना? 36 है, तो 25 से 36 हो गया क्षेत्रफल। आप कहोगे कितना बढ़ा? देखो 25 10 35 और 1 36, मतलब 11 बढ़ गया। और किससे बढ़ा है? आप कहोगे सर 25 से बढ़ा है, और गुणा में 100 करोगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल आपसे कह रहा है प्रतिशत कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछेगा तो वो वाला गुणे में 100 हम यहाँ पे करते हैं, जब कोई वैल्यू प्रतिशत में पूछी जाए, सही है? तो यहाँ पे देखो 25 से काटा, 25 चौका 100, और 11 गुणे 4 करा, तो कितना हो गया? 44% बढ़ जाएगा, 44, सही है? और कभी-कभी वृद्धि या कमी होती है तो उसमें टेंशन नहीं लेना, क्योंकि देखो इससे ये बढ़ेगा तो वृद्धि हो रही है, यहाँ से ये कम होगा तो कमी हो रही है, वो रेयर कंडीशन पे होता है, वो आयत वाले सवाल में। क्योंकि यहाँ पे भुजा जरा भी बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। हाँ, भुजा को अगर कम किया जाए, क्षेत्रफल भी कम। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अब यहाँ पे देखो एक सवाल मैं और लेता हूँ, अगर भुजा 20% घटाने पे क्षेत्रफल कितने परसेंट घटे? तो भैया जब भुजा को मैंने घटाया तो क्षेत्रफल तो घटेगा ना। अब इस चीज़ को ऐसे समझना, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो 20% की वैल्यू क्या है? वो 1/5 है। अब यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे आपके पास कोई वर्ग था पहले से, और फिर उसकी भुजा 20% घटा दी गई, अर्थात 5 में 1 घटा दी गई। भाई भुजा 5 थी और 5 में 1 घटाई गई, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और 4 हो जाएगी तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर करोगे आप कितना? 25, और 4 का स्क्वायर करोगे आप कितना? 16। तो देखो 25 से इस टाइम पे कितना कम हुआ है? आप कहोगे कि 25 से
9 कम हो गया है। अगर 25 में 16 घटाओगे तो यहाँ पे 9 कम हो गया और किससे कम हुआ? 25 से और गुणा में क्या करोगे आप? 100 करोगे। तो देखो 25 से काटा 4 बार और 4 नवा आप क्या करोगे? 36 करोगे। यहाँ पे इस कंडीशन पे आपका 36% कम, सही है? अब बहुत आराम से मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको समझने में क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत वृद्धि होगी तब भी कर लोगे वर्ग वाले, और वर्ग वाले क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी तब भी आप बहुत आराम से सही है। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कह रहा है कि भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे यार कोई दिक्कत नहीं है, इसको बहुत आराम से कर लोगे कि भाई मान लो कोई वर्ग है इस तरीके से, सही है। अब इस वर्ग की भुजा वो कह रहा है 2 गुनी कर दो। जैसे मान लो कुछ भी अब दुगुने करना है तो कुछ कर लो आप। यहाँ पे जैसे भुजा इसकी 5 थी, तो इसकी भुजा उसने डायरेक्ट 2 गुना कर दी, 10 कर दी। 5 का स्क्वायर कितना? आप कहोगे सर 25 और 10 का स्क्वायर कितना? 100, सही है। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ गया, कह रहा है कितने गुना बढ़ेगा, तो गुना की बात कर रहा है। तो देखो 25 का 4 गुना बढ़ गया, 25 चौका 100। बड़े आराम से आप आंसर दे दो, 4 गुना बढ़ गया। तो बहुत आराम से ये चीज़ कर लोगे अगर आपके दिमाग में बेसिक तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना बढ़ेगा या कितने परसेंट बढ़ेगा, कोई भी समस्या आपको यहाँ पे नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ परिमाप वाला कराएँ, क्योंकि क्षेत्रफल वाला आप कर लोगे, चाहे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कहे, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कहे, वो कर लोगे आप, सही है। क्षेत्रफल दुगुना कहे, भुजा को दुगुना बढ़ाना है तो वो कर लोगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर भुजा 10% बढ़ाने पर परिमाप कितना बढ़ेगा? इसको भी थोड़ा समझ लें। भाई भुजा को 10%, तो आप जानते हो कि 10% की वैल्यू क्या है? 1/10 है, सही है? परिमाप कितना बढ़ेगा ऐसे समझ लेना, एक बार समझ लोगे ना विदिन सेकंड करोगे। जैसे यहाँ पे कर रहा है कि आपके पास जैसे कोई वर्ग है, मैं आपको समझा रहा हूँ, 10% बढ़ा दी गई, इसका थोड़ा-सा बढ़ा दी गई। अब ऐसे समझना, आपको समझने के लिए करता हूँ कि 10 से कितनी कर दी गई? भाई भुजा पहले 10 थी और 10 से कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। तो हम जानते हैं, देखो शुरू में आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था? शुरू में मैंने कहा था कि देखो इसका परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है। ये आपको बहुत अब परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, इतनी बात आप समझते हो, तो यहाँ पे ध्यान देना। देखो इसका परिमाप भई 4 गुणे भुजा इसका परिमाप होगा ना 4 गुणे भुजा, तो इसका भी तो परिमाप 4 गुणे भुजा ही होगा, दोनों का परिमाप 4 गुणे भुजा होगा ना, तो डायरेक्ट आप ऐसे लगाओ। पहले एक चीज़ समझाने के लिए थोड़ा-सा हम लिखते हैं। तो देखो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा कितना है 10, तो 4 गुणा 10 करोगे, सही है? और यहाँ पे भुजा कितना 4 गुणे 11 करोगे, सही है? ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो 4 गुणा 10 करोगे कितना 40, और ये कितना हो गया 44। लेकिन ये वृद्धि आपसे प्रतिशत में पूछ रहा है, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो देखो 4 से कितना बढ़ गया? 40 से 4 बढ़ गया, और किससे बढ़ा? 40 से, और प्रतिशत बताना है तो गुणे में 100 करोगे। 4 से काटा कितनी बार? 10 बार, और 10 से काटा 100 को तो 10 सम्मा 100। बहुत आराम से मतलब आपका यहाँ पे क्या निकल के आया? 10%। हाँ, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा-सा गलत है, मुझे लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, सही है? चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपके मन का डाउट घट जाए, डाउट खत्म हो जाए पूरी तरीके से। अगर भुजा 20% घटाने पे परिमाप घटेगा। देखो भुजा को 20% घटाना है, तो भुजा यहाँ पे 20% का मतलब क्या? 1/5। तो भुजा को आप क्या करोगे? 5 से कितना करोगे? 5 से घटा रहे हो आप, तो 5 से क्या करोगे आप? 4 करोगे, सही है? और परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? देखो 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4, 4 चौके 16। अब देखना यहाँ पे जब आप घटा रहे हो, तो ये 20% घटाओगे तो परिमाप तो घटेगा ही घटेगा। अब कितने परसेंट घटेगा? देखो 20 से कितना घटा? आप कहोगे 4 घटा, किससे घटा? 20 से, सही है? और प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको बताना है। गुणे में क्या करोगे आप? 100 करोगे, तो देखो पंजे 100, और 4 का 5 गुना करोगे तो 4 पंजे 20। बहुत आराम से ऑप्शन नंबर सही है। तो आज के बाद यार चाहे आपसे 2 डायमेंशन क्षेत्रफल वाले में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछे, चाहे क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि कमी पूछे, या आयतन की की कमी पूछे, तो आपको लगाने में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको होने वाली है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, सही है? तो इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कह रहा है कि भुजा आधी करने पर परिमाप होगा क्या? आधा, चौथाई, दुगुना, समान, बहुत आराम से इसको लगा सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होने वाली है। तो आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ बहुत जल्द डालने वाला हूँ।
तो हम आशा करते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे और आप अपना जवाब ज़रूर देंगे कि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।